हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ए टंग। टंग की जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीभ। तो मानव जीभ की संरचना के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें सेंसेशन होते हैं अलग अलग टेस्ट के, जैसे कि सॉल्टी टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट है, बीटर एंड उमामी। तो ये अलग अलग टेस्ट हमें किस तरह से पता चलता है, कौन सी फिजियोलॉजी उसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन सी एनाटॉमी उसके अंदर इन्वॉल्व है टंग के स्ट्रक्चर के अंदर, तो सभी के बारे में जानेंगे डिटेल में इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स। तो फार्मरॉक्स के मोबाइल ऐप के ऊपर आपको अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप फार्मरॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए अबाउट द ह्यूमन टंग। तो जी हाँ, हमारा टंग का जो पोर्शन है, जीभ का जो पोर्शन है, वो एक्चुअल में एक प्रकार का मसल है। द टंग इज ए मास ऑफ मसल, कि जैसे अलग अलग मसल्स कंबाइन होके ऑर्गन्स की जो रचना तैयार करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स डिज़ाइन करते हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी जो मसल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए टंग, एंड दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। कि मास ऑफ मसल्स तो है ही, बट वो पूरा एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है, कि जो है पिंक कलर का। कि जो आप देखते हैं कि जो टंग का जो हमें कलर, ये पिंक कलर देखने को मिलता है, बिकॉज कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरा कवर होता है हमारी टंग के ऊपर, जिसके कारण हमें जो टंग है वो पिंक कलर की हमें देखने को मिलती है। एंड इट ऑक्यूपाइज द मोस्ट ऑफ द ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स। कि जो हमारा टंग का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर कर लेता है हमारे ओरल कैविटी के पोर्शन को, एंड जो ओरोफेरिंग्स का जो हम पोर्शन कहते हैं, कि ओरल कैविटी के बाद जो पूरा पोर्शन जो स्टार्ट होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का है एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो सभी पोर्शन का जो स्टार्टिंग हम कहें तो जो हमारी ओरल कैविटी और ओरल कैविटी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर करता है ये टंग। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स रोल इन टेस्ट। कि हमें पता है कि जो टंग के कारण ही हमें अलग अलग टेस्ट के सेंसेशन होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से जो भी हम कोई फूड ले रहे हैं तो उसके जो फ्लेवर्स होते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो हमें पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो टंग है वो एसोसिएटेड है विथ ओनली द टेस्ट एंड फ्लेवर, बट उसके अलावा भी उसके दूसरे हम फंक्शन देखें तो वो हमें जो चबाने की जो क्रिया है हमारी, कि जिसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन, इंग्लिश में चिविंग भी कहते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। फिर जो हम स्वेलो करते हैं कोई भी खाना या फूड पार्टिकल, वाटर वगैरह, तो उसमें भी हेल्प करता है, कि जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है डेग्लूटेशन। आर्टिकुलेशन मतलब कि जो स्पीच, जैसे कि जो हम अलग अलग वर्ड्स बोल पाते हैं तो उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए हमारी टंग का भी रोल है, लिप्स का भी रोल है। तो ये भी है एक फंक्शन है हमारी टंग का। एंड ओरल क्लेंजिंग, कि जो टंग का जो आगे का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, कि वो पोर्शन ऐसा है कि जो मूवमेंट कर सकता है, कि हमारी जो हाईली मोटाइल जो पोर्शन का है, कि ये जो टंग है वो हम ओरल कैविटी के अंदर हम अलग अलग जो उसकी मूवमेंट करा सकते हैं, जिसके कारण जो हमें क्लेंजिंग करना होता है उसमें हेल्प करता है, कि ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए
भी टंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो ह्यूमन टंग की, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन in the mouth of most of the vertebrates that manipulate the foods for mastication, and it is used in the act of swallowing। कि जब भी कोई हम फूड लेते हैं तो फूड पार्टिकल सबसे पहले तो हम अच्छे से चबाते हैं। तो जो मैस्टिकेशन की प्रोसेस है वो होती है, और उनको अच्छे से चबाने के बाद वो जो फूड है वो हम करते हैं स्वेलो। तो उसमें जो मेन हेल्प है हमारी टंग का है, एंड इट हैज़ ए इम्पोर्टेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इट इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन गस्टेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि टंग इज ए प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो उस वक्त अलग अलग ऑप्शंस लिखे होते हैं कि समझो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा है, गस्टेटरी सिस्टम लिखा है, नर्वस सिस्टम लिखा है। तो उस वक्त आपको ये खास ऑप्शन याद रखना है कि जो गस्टेटरी सिस्टम जो हम कहते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, कि जिसके कारण हमें अलग अलग टेस्ट पता चलते हैं। तो टंग दो ऐसे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, एक तो जो हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कि जो पूरा पाचन तंत्र है, एंड सेकंड जो हम कहते हैं गस्टेटरी सिस्टम। तो दोनों जो ये सिस्टम एसोसिएटेड है टंग के साथ। तो ये एक खास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है आपका पिन पॉइंट। आगे समझते हैं गस्टेटरी सिस्टम क्या है। तो गस्टेटरी सिस्टम इज द सेंसरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर, की जो हमें अलग अलग फ्लेवर्स पता चलते हैं, अलग अलग टेस्ट पता चलते हैं। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द गस्टेटरी सिस्टम एंड गस्टेटरी कॉर्टेक्स सेंटर्स इन आवर ब्रेन। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, ये जो है वो टेस्ट बर्ड सेल है कि जो हमारी टंग होती है, टंग के अंदर आए होते हैं ये टेस्ट बर्ड सेल की, जिसको हम टेस्ट सेल भी कहते हैं, कि जिसके कारण हमें टेस्ट पता चलता है। तो समझो कि फूड पार्टिकल जब ये टेस्ट सेल को टच होते हैं तो ये जो टेस्ट सेल है वो कैप्चर करते हैं वो सेंसेशन को अबाउट दैट टेस्ट, और वो इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग क्रेनियल नर्व्स होती है उनके थ्रू पहुंचता है हमारे ब्रेन के सेंटर्स की ओर, कि जो है गस्टेटरी कॉर्टेक्स। और ये इम्पल्सिस जब गस्टेटरी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन का अच्छे से करते हैं इंटरप्रिटेशन, और उसके कारण हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप का टेस्ट है। कि ये जो फूड पार्टिकल समझो कि स्वीट टेस्ट है, तो ब्रेन जो है वो उसको सेंस करके हमें पता चलेगा, करके देगा कि दैट टेस्ट इज ए स्वीट। तो इस तरह से टेस्ट बर्ड सेल से इस तरह से पाथवे तैयार होता है टुवर्ड्स द गस्टेटरी कॉर्टेक्स। और ये जो सिस्टम जो तैयार होती है कि जो हमें परसेप्शंस देती है अबाउट द टेस्ट एंड अबाउट द फ्लेवर, जिसको हम कहते हैं गस्टेटरी सिस्टम। तो ये भी एक एमसीक्यू के लिए आपको अच्छे से याद रखना है अबाउट गस्टेटरी सिस्टम। फिर समझिए, इन ह्यूमन द गस्टेटरी सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ द टेस्ट सेल्स इन द माउथ। ये खास इंपॉर्टेंट कि ये सिस्टम मेनली किस चीज़ों का बना है। तो यहाँ पे देखिए कि उनके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है एक तो टेस्ट सेल्स। बिना टेस्ट सेल के तो फूड पार्टिकल भले टंग के ऊपर आएगा, बट जो टेस्ट सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, वो डैमेज हो गए होंगे, तो आपको टेस्ट सेंसेशन पता नहीं चलेगा। तो टेस्ट सेल का होना सबसे पहले ज़रूरी है। फिर ये न्यूरॉन्स का भी होना ज़रूरी है, कि जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की जो समझो कि इसको मैं पॉइंट ए लिखता हो और गस्टेटरी कॉर्टेक्स से पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से बी को जो ज्वाइन करने का जो काम करेगा वो करेगा ये क्रेनियल नर्व्स, एंड लास्ट में गस्टेटरी कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे है आपके सेल कि जो सेंस करते हैं अलग अलग टेस्ट को,
और बीच में है आपके ये क्रेनियल नर्व की जो इम्पल्स इसको ले जाएंगी गस्टेटरी कॉर्टेक्स की ओर। और इस तरह से हमें किसी भी टेस्ट का सेंसेशन जो है वो पता चलता है। तो अब ह्यूमन टंग्स को अच्छे से समझते हैं उसकी एनाटॉमी के बारे में। तो मस्कुलर ऑर्गन है और एक प्रकार की जो पिंक टिश्यू है कि जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, कि वो हमारी टंग को मॉइस्ट भी रखता है बिकॉज वो रिलीज करता है म्यूकस। पिंक टिश्यू कॉल म्यूकोसा। फिर हमारी टंग के ऊपर आपने देखा होगा तो एक टाइनी बम्प्स जैसा होता है स्ट्रक्चर, जिसके कारण जो हमारी टंग है उसका समझो कि आप टेक्सचर देखो तो वो रफ टेक्सचर आपको देखने को मिलता है बिकॉज कि जो टाइनी बम्प्स जैसा जो स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं पैपिले। तो ये वर्ड आपके माइंड में एक फिक्स कर देना है कि जो हमारे टंग के ऊपर हमारे जीभ के ऊपर जो टाइनी बम्प्स जैसा होता है, जो रफ टेक्सचर जो हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर एनाटॉमिकली के वर्ड्स के अंदर कहते हैं पैपिले। जैसे कि यहाँ पे जो वी शेप के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से, तो वो है सर्कमवैलेट पैपिले जिसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि टीप है टंग के कि जो आगे का पोर्शन है। फिर ओरल टंग का मेन पोर्शन ये पूरा कि जिसके लेटरल बॉर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरी बॉर्डर एक कवर होती है टंग के आसपास, और जो पीछे की ओर है वह है उसका बेस, और बेस के नीचे रहेगी उसके रूट की जहाँ से टंग जो है वो स्टार्ट होती है। और हमारे टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है कि जो एक प्रकार के टेस्ट सेल से अनकवर द सरफेस ऑफ द पैपिले, कि जितने भी पैपिलेस हमारे टंग के अंदर प्रेजेंट है सभी पैपिलेस के पास अवेलेबल है ये टेस्ट बर्ड, और वो हजारों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं जो हमें अलग अलग सेंसेशंस देते हैं अबाउट द टेस्ट। तो ह्यूमन टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर हमारी जो टंग है वो डिवाइड होती है। एक पार्ट है ओरल पार्ट एट द फ्रंट, कि आगे की साइड का, कि जिसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं ये एपेक्स का पोर्शन, फिलीफॉर्म पैपिले का पोर्शन, मीडियन सल्कस का पोर्शन की जो एकदम ये सेंटर लाइन है वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर वैलेट पैपिले, फंगीफॉर्म पैपिले, फिर पैलेटोग्लोसल आर्क यहाँ पे देख सकते हैं, टर्मिनल सल्कस। तो ये जो पोर्शन कि समझे कि मैं ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये समझो कि मैं इतना करता हूँ, राउंड बॉक्स बनाता हूँ, तो ये पार्ट होगा ओरल पार्ट एट द फ्रंट, कि ये आगे का पोर्शन है फ्रंट साइड। और इसी को समझो कि पीछे कोई अलग कलर से हम करते हैं कि लाइक चलो ले लेते हैं हम ब्लू कलर, तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा वो होगा उसका बैक पोर्शन, कि वो पोर्शन है उसके पीछे का पोर्शन है। तो ये बैक पोर्शन। और ज़्यादा आपको उसको क्लासीफाई करना है तो और भी कर सकते हैं कि आप समझो कि एक मीडियन सल्कस से जो लाइन जा रही है उससे समझो कि एक मिडल लाइन में ड्रॉ करता हो पीछे तक, तो एक साइड बन जाएगी राइट साइड और दूसरी साइड हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो राइट एंड लेफ्ट ये दो साइड भी में भी ये डिवाइड हो सकती है हमारी टंग का पोर्शन। तो द लेफ्ट and right side are also separated along the most of its length by vertical section of fibrous tissue called lingual septum, कि जो बीच में जो लाइन आप समझो कि ड्रॉ करें तो उससे दो जो है वो पार्ट के अंदर जो हमारी टंग है वो सेपरेट हो जाएगी जिसको लिंगुअल सेप्टम कहेंगे, एंड दैट रिजल्ट इन ग्रूव
द मीडियन सल्कस ऑन द टंग सरफेस। और वो जो हमें देखने को मिलता है कि ये जो आपको ग्रूव्स देखने को मिलते हैं ये वाले मीडियन सल्कस के, दैट इज ड्यू टू द लिंगुअल सेप्टम की, जो जिसके कारण लेफ्ट राइट ऐसे पार्ट में भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पीछे की ओर उसका देखिए तो यहाँ पे आपको उसका रूट देखने को मिलेगा, फिर टॉन्सिल का जो पोर्शन होता है, फिर फोरामेन सिस्टम का जो पोर्शन की जो कंप्लीटली सेंटर में है, लिंगुअल टॉन्सिल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड पीछे की ओर है ये हमारा एपिग्लोटिस का पोर्शन। और फिर वहाँ से जो स्टार्ट होता है हमारा ओरोफेरिंग्स का पोर्शन, और फिर नीचे की ओर इसोफेगस वगैरह जो है वो स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से ह्यूमन टंग्स के जो मेन पार्ट्स हम कह सकते हैं, मतलब कि जस्ट उसका डिवाइडेशन कि जो ओरल पार्ट उसमें भी फ्रंट एंड बैक की, जिसको फेरेंजियल पार्ट भी कहा जाता है। ओरोफेरेंजियल जो पार्ट हम कहते हैं वो बैक पोर्शन और आगे का पोर्शन की जो कंप्लीटली ओरल कैविटी में हमें देखने को मिलता है। तो जो रूट है बैक थर्ड ऑफ द टंग एंड इट इज रिलेटिवली फिक्स इन द प्लेस, कि जो रूट जो है वो कंप्लीटली फिक्स होता है अपने प्लेस पे, कि ये जो रूट है वो कंप्लीटली फिक्स है, और जो रूट है वो प्रॉपर बेस तैयार करके देता है, कि जिससे आगे उसकी मेन बॉडी का पोर्शन, कि रूट और बेस है तभी ये आगे की जो उसकी मेन बॉडी का पोर्शन तैयार होगा, कि जो कंप्लीटली कैसा है, मोटाइल है, या फिर मोबाइल पोर्शन कह सकते हैं, मतलब कि वो मूवमेंट कर सके ऐसा, एक्सट्रीमली मोबाइल एंड सर्व द मल्टीपल फंक्शंस की, जो हमने देखे कि जो स्वेलोविंग में हमें हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, स्पीच के अंदर हेल्प करता है। तो ये सभी उसके जो मल्टीपल फंक्शंस है, कि टेस्ट के लिए भी जो टेस्ट बर्ड्स एंड टेस्ट सेल्स जो है वो भी आगे की जो मेन पोर्शन है, बॉडी का पोर्शन फ्रंट साइड है, वहाँ पे ही प्रेजेंट है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो मोबाइल है ये मीन्स मूवमेंट कर सकती है, कि हमारी टंग जो है, कि अभी समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे जो वर्डिंग्स तैयार हो रहे हैं, प्रोनाउंसिएशंस तैयार हो रहे हैं, वो भी ड्यू टू द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ माय टंग, कि जो टंग है मेरी अच्छे से मूवमेंट कर रही है, जिससे के कारण प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस निकल रहे हैं, अच्छे से वर्डिंग्स आपको जो सुनाई दे रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये फंक्शन है ड्यू टू द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ आवर टंग। फिर दिस इज द टिप ऑफ द टंग, कि जिसको हम कहते हैं एपेक्स, कि ये वाला पोर्शन की जो सबसे आगे का टिप बनती है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली मोबाइल, कि ये टिप को आप देखोगे, समझो कि आपके दांतों के बीच में कुछ खाना फंस चुका है, कोई भी फूड पार्टिकल फंसा है, तो उसको हम एपेक्स के पोर्शन को वहाँ पे टच करवा के कई बार निकाल लेते हैं। फिर ऐसे पार्टिकल्स जो चिपक जाते हैं कई बार गम एंड चिक्स के बीच में, तो वो भी हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं, मतलब कि जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो करवा सकते हैं हमारे टंग से। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो डॉर्सम, दिस इज द कर्व अपर सरफेस टुवर्ड द बैक, कि जो डॉर्सम का पोर्शन की जो कर्व पोर्शन जो पूरा तैयार होता है हमारी टंग का, एंड वी शेप उसके ग्रूव्स तैयार होते हैं, कि जो उसका शेप आप देखो तो पूरा वी शेप जो तैयार होता है हमारी टंग का, एंड कॉल ऑन इट कॉल द टर्मिनल सल्कस, कि यहाँ पे आप टर्मिनल सल्कस का जो पोर्शन देख सकते हैं, ब्लैक कलर से आपको देखने को मिलेंगे टर्मिनल सल्कस। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन, कि जो वी शेप के ग्रूव्स जो है वो तैयार करेगा, तो जिससे यहाँ से जो ये टंग है वो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, लेफ्ट साइड, राइट साइड आप जो है वो मूवमेंट करवा सकते हैं, कि जो एक्सट्रीमली मोबाइल पोर्शन हम कह सकते हैं उसको। फिर आगे समझिए ह्यूमन टंग्स के दूसरे पार्ट की, समझो कि ये वाला जो टिप है उसको आप यहाँ पे ऊपर की ओर टच करवाते हैं एपेक्स पोर्शन को,
तो हमें अब टंग जो है वो नीचे से भी देखने को मिलेगी कि टंग के नीचे की ओर क्या है। तो उसको हम कहते हैं इंफीरियर सरफेस, टंग की नीचे का भाग। एंड इम्पोर्टेंट फॉर द एबिलिटी टू विजुअलाइज द वेन दैट अलो द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक मेडिकेशन। अब ये जो वेन है उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आगे जाके हमें हेल्प करता है सबलिंगुअल टैबलेट्स, सबलिंगुअल फिल्म एंड सबलिंगुअल पैच के रैपिड एब्जॉर्प्शन के अंदर। कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि टंग के नीचे जो हम ये टैबलेट्स रखते हैं, कि ये टैबलेट को हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट कहते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट की जिसको हम सिंपल भाषा में ऐसे लिखते हैं कि बिलो द टंग, कि टंग के जो नीचे हम टैबलेट रखते हैं और वो वहीं पे हो जाएगी अच्छे से डिज़ोल्व, और डिज़ोल्व होके उसका जो मेडिकेशन है वो डीप लिंगुअल वेन्स के थ्रू एब्सॉर्ब हो जाएगा। और ये इतनी फास्ट एक्शन देगा कि जैसे आप किसी वेन के अंदर इंजेक्शन देंगे और जिससे जो हमें 100% बायोबिलिटी मिलती है किसी भी मेडिकेशन की, सेम लाइक दैट ये डीप लिंगुअल वेन का फंक्शन ये है कि रैपिड एब्सॉर्प्शन के अंदर हमें हेल्प करता है ऑफ स्पेसिफिक मेडिकेशन, कि जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल फिल्म, सबलिंगुअल पैचेज वगैरह आती है, कि जो आप ये टंग के नीचे रखते हैं तो वो अपना फास्ट एब्जॉर्प्शन देता है और ये डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ये मेडिकेशंस चली जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंफीरियर सरफेस काफ़ी हेल्पफुल बनता है फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, की जिसको हम सबलिंगुअल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कह सकते हैं, कि जिससे डीप लिंगुअल वेन को यूटिलाइज करके हम मेडिकेशन का फास्टर एब्सॉर्प्शन करवा सकते हैं। कि जो माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है, फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट होती है, कि जो हम ओरल कैविटी में रखते हैं, तो ओरल कैविटी में वो टैबलेट्स अपनी फास्ट एक्शन दिखाती है कि उनको स्वेलो नहीं करना होता आपको, जस्ट ओरल कैविटी में बिलो द टंग रखने से वो मेडिकेशन यहीं पे रिलीज होगी। और ये देख रहे हैं आपकी ये दोनों जो डीप लिंगुअल वेन है वो मेडिकेशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा देगी। कि जैसे बहुत सारे ऐसे सबलिंगुअल टैबलेट होते हैं लाइक नाइट्रोग्लिसरीन के सबलिंगुअल टैबलेट, कि जो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन के अंदर यूज़ होते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कई बार ऐसे सबलिंगुअल टैबलेट्स यूज किए जाते हैं, एज वेल एज नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, मोशन सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में भी सबलिंगुअल टैबलेट्स बनाए जाते हैं फॉर द पेशेंट्स। तो उस वक्त हम हेल्प कर लेते हैं ये एनाटॉमी ऑफ टंग का। तो अब देखिए समझे पेपिलेस को, कि लिंगुअल पेपिलेस, तो लिंगुअल पेपिले मतलब कि जो निपल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी बम्प्स होते हैं, कि दूसरे वर्ड में हम कहें तो टाइनी बम्प्स, कि जो एक रफ टेक्सचर देते हैं, रफ टेक्सचर टू द टंग, कि हमारी टंग को एक रफ टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए ये टाइनी बम्प्स आप देख सकते हैं पूरे टंग के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, कि वो साइज में काफ़ी स्मॉल होते हैं, सिंगुलर पेपिला जिसको हम कह सकते हैं, एंड निपल लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग दैट गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक रफ टेक्सचर, कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो ऐसे कितने टाइप के अलग अलग पेपिलेस प्रेजेंट होते, कि एक यहाँ पे देख सकते हैं सर्कमवेलेट पेपिले, कि यहाँ पे ये जो पोर्शन के कि जो सर्कल जैसे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, तो सर्कमवेलेट जिसको हम कहते हैं। फिर सेकंड हम देखें तो फॉलेट या फिर फॉलिएट पेपिले, कि जो आपको ये जो बॉर्डर्स होती है टंग की वहाँ पे देखने को मिलते, कि वो फॉलिएट पेपिले हम कहते हैं। तीसरा है फिलीफॉर्म पेपिले, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन के अंदर यहाँ पे तो, और ये जो पोर्शन है वहाँ पे जो प्रेजेंट है फिलीफॉर्म पेपिले,
एंड फंगीफॉर्म पैपिले। तो ये 4 मेन पैपिलेस प्रेजेंट है कि वो आपको अच्छे से याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए, कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिलेस आर प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। तो ये 4 अलग अलग टाइप के पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं। आगे समझते हैं अब टंग्स के डिटेल में। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो पैपिले, अब ये पैपिले, ये वाला सिंगल पैपिले हम देख रहे हैं कि ये है हमारी टंग, ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे समझो कि पीछे की ओर जो पैपिलेस देखने को मिल रहे हैं, कि यहाँ पे समझो कि ये पैपिलेस है, तो उसी में से कोई एक पैपिले को हम जूम करके देखते हैं तो इस तरह से हमें ये वाला पैपिले देखने को मिलेगा। अब ये पैपिले जो हमने बात की कि एक टाइनी बम्प जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, टाइनी बम्प, तो ये टाइनी बम्प को और हम जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए उसके अंदर है ये टेस्ट बड्स। उसी में से किसी एक टेस्ट बड को ले लेते हैं, कि बहुत सारे टेस्ट बड आप देख लेंगे कि काउंट करो तो 1 2 3 4 5 ये साइड आपको देखने को मिलेंगे, 4 जितने ये साइड है। तो उसी में से कोई एक टेस्ट बड को हम देखें तो इस तरह से देखेगा कि जो नंबर 3 के अंदर है। नंबर 1 हो गई हमारी टंग, नंबर 2 हो गया ये पैपिले, और ये नंबर 3 हो गया हमारा टेस्ट बड। ये हो गई हमारी टेस्ट बड, या फिर उसको हम कह सकते हैं टेस्ट बड सेल भी कह सकते हैं। तो जैसे आप गार्लिक को देखते हैं वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसका स्ट्रक्चर, कि जैसे गार्लिक का जो स्ट्रक्चर होता है सेम स्ट्रक्चर हमें इसका भी देखने को मिलता है, कि जिसको हम कहते हैं टेस्ट बड सेल। तो उसके सेल्स आप देखो तो यहाँ पे जो पिंक पोर्शन देखने को मिलता है दैट इज टंग का सरफेस है। फिर ये जो नीचे की ओर जो पोर देखने को मिल रहा है, कि जो यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं ये पोर्स, तो ये जो पोर का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं टेस्ट पोर कहते हैं हम। फिर टेस्ट पोर के साथ एसोसिएटेड है टेस्ट रिसेप्टर सेल, की जो सेंसेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट द वेरियस टेस्ट, की कोई फूड पार्टिकल के, समझो कि कोई बिटर टेस्ट वाला आ रहा है, स्पाइसी टेस्ट वाला कोई पार्टिकल आ रहा है, स्वीट टेस्ट वाला आ रहा है, तो ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जो है वो सेंसेस को कलेक्ट करते हैं। टेस्ट रिसेप्टर सेल्स के पास आए हैं दूसरे सपोर्टिंग सेल, आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्राउन कलर के देखने को मिल रहे हैं, एंड पीछे की ओर उनके साथ एसोसिएटेड है सेंसरी नर्व फाइबर। तो मैं एक सिंपल आपको पाथवे दिखाता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, कि जो यहाँ पे टंग की ऊपर कोई भी टेस्ट सेंसेशन हमें लेने हैं, तो कोई भी फूड पार्टिकल की जो मैंने येलो किया है तो उसके सेंसेस को ये टेस्ट पोर के पास फूड पार्टिकल जो है वो टच होता है। फिर क्या होगा, टेस्ट रिसेप्टर सेल, कि ये वाला एक रिसेप्टर सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ऐसे अलग अलग जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो सेंसेस को कलेक्ट करेंगे, और वो सेंसेस को आगे सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू, कि तुरंत यहाँ पे नीचे की ओर सेंसरी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट ही है, वो इम्पल्सिस को ले जाएंगे ब्रेन के सेंटर्स की ओर, और वहाँ पे अलग अलग जो टेस्ट रिलेटेड सेंसेशन का इंटरप्रिटेशन होगा गस्टेटरी कॉर्टेक्स के अंदर, और उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा अलग अलग टेस्ट है। और उसके लिए इन्वॉल्व होती है ये अफेरेंट नर्व, कि जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये है हमारी ओरल कैविटी। कोई फूड पार्टिकल समझो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, कि ये समझ लो कि ये जो येलो कलर कर रहा हुआ है कोई फूड पार्टिकल, और वो टच होता है टेस्ट पोर की ओर, तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जो है वो सेंसेस को कलेक्ट करेंगे, और कोई एक नहीं पर बहुत सारे ऐसे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं
जिसके कारण हमें तुरंत जो है वो पता चलता है टेस्ट के बारे में, और वो इम्पल्सिस पीछे की ओर जाते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट है ये अफेरेंट नर्व, और ये अफेरेंट नर्व पहुँचेगी ब्रेन के सेंटर्स में कि जिसको हम कहते हैं गस्टेटरी कॉर्टेक्स। तो टेस्ट बर्ड्स क्या है? तो टेस्ट बर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ नर्व लाइक सेल, कि जैसे न्यूरॉन्स के सेल होते हैं, सेम लाइक दैट ऐसे ही सेल है कि जो स्पेशलाइज ऐसे सेल है कि जिनको हम कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, एंड कनेक्ट टू नर्व रनिंग इनटू द ब्रेन। दे हैव ए वेरी सेंसिटिव माइक्रोस्कोपिक हेयर कॉल माइक्रोविली। ऊपर की ओर जो आप ये देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोविली कहते हैं। टेस्ट बर्ड कंटेन द टेस्ट रिसेप्टर सेल विच आर ऑल्सो नोन एज ए गस्टेटरी सेल, कि जो टेस्ट रिसेप्टर सेल है उसको हम गस्टेटरी सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो हमें गार्लिक जैसे शेप्स देखने को मिल रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल। तो इस तरह से देखिए कि स्वीट टेस्ट का जो पार्टिकल यहाँ पे टच हुआ, ये पैपिले का पोर्शन है, और पैपिले के अंदर जो पोर तैयार होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है ये टेस्ट रिसेप्टर सेल, और वो पार्टिकल के सेंसेस को इस तरह से कलेक्ट करेगा और गस्टेटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचाएगा कि वो इंटरप्रेटेड करेगा अलग अलग टेस्ट कि सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है, उमामी है, सॉर टेस्ट, बीटर वगैरह को इंटरप्रिटेशन करेगा। तो टेस्ट रिसेप्टर्स कि मैसेज ऑफ टेस्ट मूव फ्रॉम द टेस्ट बर्ड इन द टंग टू द ब्रेन थ्रू द क्रेनियल नर्व्स। और कौन से क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है तो वो आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। तो मेन यहाँ पे जो इन्वॉल्व होने वाली जो क्रेनियल नर्व्स आप देखें तो फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स की हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। फेशियल नर्व्स की जिसका नंबर हम लिख सकते हैं नंबर 7, एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कि जिसको हम लिखते हैं नंबर 9। तो ये दोनों इन्वॉल्व होगी। तो ये है हमारे टंग का पोर्शन। टंग के पोर्शन के ऊपर जो भी फूड पार्टिकल्स थे उसको ये टेस्ट के जो मूव हुआ टेस्ट बर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन के सेंटर्स के अंदर, तो उसके रास्ते में क्या पड़ेगा देखिए। तो सबसे पहले ये टेस्ट रिसेप्टर्स कहा जाते हैं। तो उसके इम्पल्सेस सबसे पहले ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कि जो है हमारा टंग का पोर्शन। तो फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज टंग। यहाँ से सेकंड जो स्टॉप पड़ता है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा कि जो हमारा है ये ब्रेन स्टेम का पोर्शन। ब्रेन स्टेम से आगे जाके एक और स्टॉपेज आएगा यहाँ पे थैलेमस के अंदर कि जो हमारा थर्ड स्टॉप हम कह सकते हैं, और फिर वहीं से आगे इम्पल्सेस पहुँच जाएंगे। यहाँ पे नंबर 4 में लिखूँ तो गस्टेटरी कॉर्टेक्स के अंदर। तो इस तरह से पाथवे तैयार होगा कि ये टंग के पोर्शन से मेडुला ऑब्लोंगाटा, वहाँ से थैलेमस और फिर गस्टेटरी कॉर्टेक्स, और इस तरह से ये पाथवे से थ्रू दिस क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड नंबर 9 के जो फेशियल नर्व्स है एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू ये इम्पल्सिस टेस्ट के गस्टेटरी कॉर्टेक्स की ओर पहुँचते हैं, एंड वहाँ पे सबसे पहले ब्रेन स्टेम उसको रिसीव करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर, और फिर आगे कि ये फर्स्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा ने रिसीव किया ब्रेन स्टेम के अंदर, और फिर आगे कनेक्ट करता है ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस के अंदर, एंड सिग्नल देन मूव इन द थैलेमस इन द ब्रेन, और थैलेमस से आगे पहुंच जाते हैं गस्टेटरी कॉर्टेक्स में। तो इस तरह से ये पूरा पाथवे तैयार होता है कि जिससे हमें पता चलता है अबाउट द टेस्ट। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है टेस्ट रिसेप्टर से ब्रेन के गस्टेटरी कॉर्टेक्स की ओर, और वहाँ पे मेन इन्वॉल्वमेंट ये न्यूरॉन्स का है। और ये न्यूरॉन का जो पाथवे आपको जो याद रखना है
कि टंग से लेकर मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा से थैलेमस और थैलेमस से गस्टेटरी कॉर्टेक्स। तो टेस्ट कौन से हैं अलग अलग, तो स्वीट टेस्ट हमें पता चलता है, सॉर है, बिटर, सॉल्टी, और जो फिफ्थ टेस्ट जो कहा जाता है कि जो उमामी है, कि जो एमएसजी के अंदर प्रेजेंट है, फिर एम फॉर जो हम लिख सकते हैं मोनो, एस फॉर सोडियम एंड जी फॉर ग्लूटामेट। कि जो एमएसजी हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, की जो अलग अलग फूड्स के अंदर डाला जाता है, कि लाइक बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर एमएसजी को भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, जस्ट आपके नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको एमएसजी का यूज़ पता है, उसके ब्रांड नेम्स अलग अलग होते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया जाता है टू एनहांस द टेस्ट। तो वो भी हमारी जो टंग है वो सेंस करती है, कि जो सेंटर पोर्शन है वो उमामी टेस्ट को अच्छे से सेंस करता है, जिससे हमें उमामी टेस्ट का भी पता चलता है, कि जिससे टेस्ट काफ़ी एनहांस होता है। टंग हैज़ मैनी नर्व्स दैट हेल्प टू डिटेक्ट द ट्रांसमिट द टेस्ट सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो इस तरह से हमें टेस्ट पता चलते हैं अलग अलग। अब लास्ट में जानना है अलग अलग डिसऑर्डर्स, क्योंकि टंग रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये वाला जो देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग टू ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं थ्रस, ओरल थ्रस, जिसको हम कहते हैं अ टाइप ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट की जो एक प्रकार की है फंगाई, उसके इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, ये ओरल थ्रस डेवलप होते हैं, कि जिसके अंदर बम्पी वाइट पैचेस ऑन द टंग, कि ये ऐसे वाइट कलर के जो बम्पी पैचेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो डेवलप होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, टंग के ऊपर की सरफेस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ओरल थ्रस। फिर बर्निंग माउथ सिंड्रोमिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर बर्निंग सेंसेशन होते हैं टंग के ऊपर। फिर ब्लैक हैरी टंग, तो ये वाला डायग्राम देखिए आप, तो ये जो टंग है ये वाली, तो कंप्लीटली आपको ब्लैक कलर की हैरी टंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर आपको देखने को मिल रहे हैं, कि जो डेवलप हुए हैं टंग के ऊपर। फिर ओरल कैविटी के अंदर कैंसर भी फॉर्म होता है, और टंग भी उससे प्रभावित होती है, कि जिसको हम कहते हैं ओरल कैंसर, एंड द कैंसर डेवलप इन द रीजन ऑफ ए टंग। फिर ग्लोसाइटिस, मतलब कि स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, कि ये वाला आप देख सकते हैं ये डायग्राम, कि यहाँ पे हम ग्लोसाइटिस की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, कि जो टंग का पोर्शन है वो नॉर्मल के कंपेयर में काफ़ी स्वेलो हो चुका है। तो ये है अलग अलग डिसऑर्डर्स ऑफ ए टंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर। ज़रूर उसे वीडियो को लाइक करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको ज़रूर से सेव करके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कि अलग अलग स्टडी मटेरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं। फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप के ऊपर एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो lecture on app Pharmarox. Good luck and all the best.